हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश ड्रॉप में। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जो हमारी क्लास 12th है उसका जो पोइट्री सेक्शन है, मतलब जो पोइम्स है हमारे पास 5 पोइम दे रखी है। उनमें से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जाएंगे, वो 6 नंबर के आएंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो 5 लेसन है और इनको पढ़ने में कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना टाइम देना है, 40 से 45 मिनट अगर हम इसको दे देंगे तो हमारे ये 6 नंबर है वो कन्फर्म हो जाएंगे। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को क्या करना है, देखते जाना है और जो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बोल के बताऊँ उनको ध्यान से सुनते जाना है। और अगर आपको लगे कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप इस वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब वीडियो की स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपका टाइम ख़राब कम होगा और आप ध्यान से इस चीज़ को, इन आंसर्स को सुन पाएंगे। तो पहले हम बात करें पहली पोइम के बारे में जो है माई मदर एट 66। तो पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इन जो हमारी 5 पोइम है, इन 5 पोइम का नाम याद रखना है और उनके जो पोइट है उनका नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें पहले क्वेश्चन की, द पोइम इज़ मेड अप ऑफ, भाई ये जो पोइम है वो किस बारे में बनी हुई है, तो वो बनी हुई है ए सिंगल सेंटेंस में। मतलब ये जो पोइम है वो सिंगल सेंटेंस में बनी हुई है, मतलब इसमें शुरू से लेकर एंड तक, ये जहाँ तक ये जो पोइम चल रही है उसमें कहीं भी आपको फुल स्टॉप देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ लास्ट में एक फुल स्टॉप मिलेगा। मतलब ये जो पूरी पोइम है वो एक सेंटेंस में बनी है। नेक्स्ट लिखा है द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू, भाई ये जो एक इमेज लाई गई है मेरी चिल्ड्रन मतलब मुस्कुराते हुए बच्चों की, तो वो किस बारे में लाई गई है, तो आया है टू शो, किस बात के लिए थी ये, टू शो एनर्जी एंड एक्जुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, मतलब जो ये छोटे बच्चों की जो एनर्जी है, उत्सुकता है, उनको दिखाने के लिए ये जो वर्ड काम में लिया गया है मेरी चिल्ड्रन। नेक्स्ट है द नरेटर इज़ ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, भाई ये जो नरेटर है वो अपनी स्माइल को यूज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कवर अप हर पेन, अपने दर्द को छुपाने के लिए, अपनी माँ से अपने दर्द को छुपाने के लिए। लास्ट में पोइम के अंदर लिखा है स्माइल स्माइल एंड स्माइल, 3 बार स्माइल था, तो उन तीनों स्माइल की बात हुई है। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज, भाई अब ये देखो वही बात पूछी गई है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिपीटेशन है, इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है बार बार। शी सेड टू हर मदर, वो अपनी माँ को क्या बोलती है, सी यू सून, अम्मा भाई अपनी माँ को बोलती है कि जल्दी ही मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन सी फेल्ट ए पैंग ऑफ, भाई जब वो अपनी माँ को देखती है तो वो क्या महसूस करती है, उनके मन में क्या बात आती है, तो वो था हर फेमिलियर एक, भाई अपना खुद का जो देखा जाना पहचाना जो डर था वो ही उसको फील होता है। द नरेटर अगेन कंपेयर हर मदर टू, भाई जो नरेटर है वो दोबारा से अपनी माँ को है वो किसके साथ कंपेयर करती है, लेट विंटर्स मून। और ये लेट विंटर्स मून जो हमारा बड़ा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों राइटर ने अपनी माँ को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है, तो उसको भी हम एक बार ध्यान से देख लेंगे। लिखा है ट्रीज स्प्रिंटिंग इज ए पोइटिक डिवाइस इट इज़, भाई ये कौन सी पोइटिक डिवाइस का यहाँ पर यूज किया गया है, तो ये क्या आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। आगे है सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड, भाई उसने जल्दी ही उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया और उसने क्या करना शुरू कर दिया था, खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया था। तो क्या आ जाएगा, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, भाई जैसे उसके मन में वो पुराने विचार आ रहे थे तो उनको दूर करती है और बाहर देखना शुरू कर देती है। नेक्स्ट लिखा है द पोइटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक ए, भाई जो पोइटेस कहती है कि उनकी मदर का जो फेस है वो पेल दिखाई देता है, किसके समान दिखाई देता है, कॉप्स के समान, CORPS, कॉप्स का मतलब एक लाश के समान दिखाई देता है। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइटेस वाज, भाई गाड़ी में पोइटेस के बगल में कौन बैठा हुआ था, तो हर मदर। शी वाज गोइंग टू, वो कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी। कमला दास वाज ए, भाई ये जो कहाँ की है, केरलाइट, मतलब केरल की रहने वाली है ये जो पोइट है वो। वाट वर द वर्ड सी यूज्ड वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, भाई जब अपनी माँ से अलग होती है, अपार्ट होती है तो वो कौन से वर्ड का यूज करती है, तो वो बोलती है सी यू सून अम्मा, लास्ट वर्ड ये था उनका। हुज हाउस द पोइट वाज लिविंग, भाई किसके घर वो जो पोइट थी वो जा रही थी, तो वो थी हर पेरेंट्स हाउस, किसके घर से जा रही थी, तो अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर जा रही थी। नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि जो ये स्माइल स्माइल और स्माइल 3 बार जो स्माइल को यूज किया गया, रिपीटेशन था, वो किस बात को सिग्निफाई करता है, तो ये आता है द पोइट्स डेस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर, भाई वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी अपने डर को, दुख को छुपाने का। तो आ जाएगा विच राइमिंग स्कीम इज यूज इन द पोइम, भाई कौन सी राइमिंग स्कीम है इस पोइम के अंदर यूज की गई है, तो वो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा फ्री वर्ड्स को यूज किया गया है। व्हाट इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोइम, भाई इस
पोइम की थीम क्या है, तो डेथ इज ट्रूथ भाई, जो मौत है वो सत्य है भाई, ये तो सबकी होनी है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई, और ये जो वर्ड बोला जा रहा था सी यू सून अम्मा, ये किस बात को सिग्निफाई करता है, तो हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डज एस एन फेस सिग्निफाई, जो एस एन फेस वर्ड यूज किया गया था उसके मदर के फेस के लिए, वो किस बात को सिग्निफाई करता है, तो पेल एंड लाइफलेस फेस ओ पोइट्स मदर भाई, एकदम बिल्कुल नीरस बेजान रंगहीन चेहरा दिखाई दे रहा था उनकी मदर का, उसके लिए। व्हाट डिड द पोइट, नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डिड द पोइट रियलाइज विथ पेन, भाई दर्द के साथ उनको क्या महसूस होता है, तो वो महसूस होता है हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए कॉर्प्स, उनकी जो मदर थी उनकी जो मतलब वो कैसी दिखाई दे रही थी, लाइक ए कॉर्प्स दिखाई दे रही थी। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील, भाई किस प्रकार का दर्द पेन है वो फील करती है पोइट, तो वो था फील लूजिंग हर मदर, भाई अपनी माता जी को वो खो देगी उनकी एज को देखकर। हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम, इस पोइम के जो पोइट है माई मदर एट 66, उसके पोइट है कमला दास है, पोइटेस हो जाएगा, ये पोइट नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट पैंग्स डिड सी फील व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर, की कौन सा दर्द उनको दुख दर्द वो फील होता है जब वो अपनी मदर की तरफ देखती है, तो पैंग्स ऑफ हार्ट एक, मतलब उनका जो दिल था वो दुखता है, मतलब उसका मन है वो दुखी हो जाता है। व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, भाई जो पोइट का चाइल्डहुड फियर क्या था, बचपन का डर क्या था, कि जब वो अपने मदर से अलग होती है, जब छोटा बच्चा अपने मदर से अलग होता है तो उसके मन के अंदर दर्द होता है, तो लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स फेस वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, भाई उनके चेहरे का कैसा एक्सप्रेशन था जब वो अपनी माँ से अलग हो रही थी, तो वो क्या कर रही थी, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो वो स्माइलिंग कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। हाउ इज़ द इमेजनरी ऑफ यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन ए कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर, भाई ये जो यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन थे वो किस बात का कॉन्ट्रास्ट डालते हैं उसकी मदर के ऊपर, तो वो क्या आ जाएगा, मदर्स हेल्थ हेल्पलेसनेस एंड ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन यूथफुलनेस एंड होप, वह एक दूसरे को वो क्या करती है, विपरीत विरोधाभास दिखाती है। तो भाई उनकी माँ तो कैसी थी, होपलेसनेस थी, और जो बच्चे वो कैसे थे और पेड़ कैसे थे, यूथफुलनेस एंड होप, मतलब उम्मीद से भरे हुए थे। व्हाट डज द पोइम रिवॉल्व अराउंड, भाई ये जो पोइम है वो किसके चारों तरफ घूमती है, किसके चारों तरफ घूमती है, पोइट्स फियर, अपने डर, जो पोइट है उनका डर, लव फॉर और मदर, अपनी माँ के प्रति प्रेम के, और थीम ऑफ ओल्ड एज, और ओल्ड एज को भी दिखाया गया है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा हो जाएगा इसके अंदर। द फेस ऑफ मदर, द फेस ऑफ द मदर ऑफ द पोइट लुक्स लाइक एस, एस का मतलब क्या होता है, राख के समान, भाई किस प्रकार दिखाई दे रहा था, तो वो क्या आ जाएगा, पेल एंड फेडेड दिखाई दे रहा था, तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा इसके अंदर। हाउ फार वाज द पोइट स्टैंडिंग व्हेन शी वाज हर मदर, भाई जब वो शी सा हर मदर अगेन, भाई जब वो अपनी माँ को दोबारा देखती है तो उनके बीच की दूरी कितनी थी, तो वो थोड़ी सी दूरी थी, ए फ्यू यार्ड्स आ जाएगा ऑप्शन है। हर फेस लुक्ड, जो उनकी मदर थी उनका फेस कैसे दिखाई दे रहा था, कलरलेस, रंगहीन दिखाई दे रहा था। द फेस ऑफ द पोइटनेस मदर वाज, जो फेस था वो किस प्रकार दिखाई दे रहा था, तो वही क्या आ जाएगा, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स के समान आ जाएगा, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। द पोइटेस लुक्ड आउट एंड सॉ, भाई जो पोइटेस है वो बाहर देखती है, उनको क्या दिखाई देता है, मेरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, भाई जो मुस्कुराते हुए हंसते खेलते बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर भाग रहे थे। द पोइटेस पुट अवे द थॉट ऑफ पेन, भाई अपने जो विचार थे उनको वो दूर किस प्रकार करती है, तो वो क्या करती है, लुकिंग एट द आउटसाइड वर्ल्ड, वो बाहर खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देती है। द नरेटर कंडक्टेड हर सेल्फ देन बाई, वह अपने आप को किस प्रकार कंडक्ट करती है, नरेटर, स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। नेक्स्ट है जो हमारी पोइम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, लिखा है पहला पर्सन, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द स्लम्स एज ए बिग डूम, भाई ये जो एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया स्लम्स एज बिग एज डूम, इसका मतलब क्या है, तो वो क्या है, स्माइल इसके अंदर यूज किया गया। शेक्सपियर इज विक्ड बिकॉज ही द चिल्ड्रन, भाई इसको शेक्सपियर को विकेड क्यों बताया गया है, तो क्या आता है, टेम्प्ट्स जी। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है लेकिन एक बार इसको ध्यान से रख लेंगे। नेक्स्ट लिखा है व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट, भाई जो ये मैप लगा हुआ था क्लासरूम के अंदर वो किस बात को रिप्रेजेंट करता था, किस बात को दिखाता है, तो ए वर्ल्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल, भाई एक भाई हरियाली दिखाई हुई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई हुई थी, तो वो सब दिखा रहा था, तो रिचनेस को और पावरफुलनेस दोनों को दिखाता है। व्हाट इज़ द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, भाई जो दुबला पतला लड़का था वो क्या रिसाइट कर रहा था, तो उसके मन में क्या चल रहा था, द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, भाई जो उसके डेस्क पे लेसन खुला हुआ था उसकी बुक में, उसको वो रिसाइट कर रहा था, दोहरा रहा था। नेक्स्ट आ जाएगा पांचवा क्वेश्चन है, ऑन शोर क्रीम वॉल्स
डोनेशन सजेस्ट, भाई जो क्रीम वॉल पे जो डोनेशन लगी हुई थी, मतलब जो तस्वीरें वो सब लगी हुई थी, तो वो किस बात का सजेस्ट करती है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, स्कूल्स हैव ए पुअर एंड इल इक्विपेटेड इन्वायरमेंट। भाई स्कूल का जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल इल इक्विपेटेड था, मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ें थी उस स्कूल के अंदर, टूटी फूटी चीज़ें थी, पुरानी चीज़ें थी। हु सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास, भाई क्लास के पीछे कौन बैठा हुआ था? तो एक पेपर स्विमिंग बॉय, दुबला पतला लड़का बैठा हुआ था, या फिर ए स्वीट एंड यंग पीपल? नहीं, क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा? पेपर स्विमिंग बॉय था, वो सबसे पीछे बैठा हुआ था। द कलर ऑफ सॉर क्रीम इज, भाई कलर ऑफ सॉर क्रीम इज, इसका मतलब क्या है? कौन से कलर की बात हुई है? वाइट, ऑफ वाइट, भाई सफ़ेद रंग था लेकिन वो उड़ चुका है, उसमें पीलापन आ चुका, गंदा हो चुका है वो। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज मीन्स द बॉय इज, भाई जो पेपर स्विमिंग बॉय का यूज किया गया है, रेड्स, उसकी जो आंखों को रेड्स आइज बताया गया, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है हंग्री एंड थिन, मतलब वो भूख से दुबला पतला हो रखा है। नेक्स्ट लिखा है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फादर्स गनाल डिजीज, भाई जो अपने पिताजी के, मतलब जो पूर्वजों के रूप में, या फिर जो मतलब जो पुराने वंशों से चलती आ रही है, वंशानुगत ऐसे कुछ उसको बोल सकते हैं, उस बीमारी का मतलब क्या था? तो इस बीमारी को में किसका यूज किया गया? मेटाफोर का यूज किया गया है। नेक्स्ट लिखा है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन रेड्स आइज, भाई कौन सी लिटरेरी डिवाइस का इसके अंदर भी यूज किया गया है? तो उसके अंदर भी क्या किया गया? मेटाफोर का यूज किया गया है। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक रूटलेस बीड्स, अब इस रूटलेस बीड्स में कौन सी डिवाइस का यूज किया गया? इसमें स्माइली का यूज किया गया है। वाट डज द गस्टी वेव्स इम्प्लाई, भाई जो गस्टी वेव्स है वो किस बात को ये इम्प्लाई करती है? तो वो क्या करती है? एनर्जेटिक चिल्ड्रन, जो ऊर्जावान बच्चे हैं उनको इम्प्लाई करती है। नेक्स्ट लिखा वाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक ओपन सजेस्ट, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, मतलब ये जो लाइन का यूज किया गया था वो किस बात को सजेस्ट करता है? तो वो करता है बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन, भाई जो गंदे इन्वायरमेंट है उसको तोड़ना चाहिए, दूर करना चाहिए। वाट डज द पोइट सो थ्रू एक्सप्रेशंस सो ब्लोट देयर मैप्स विद द स्लम्स एज बिग एज डूम, भाई ये जो एक्सप्रेशन था वो किस बात के लिए दिया गया था? तो वो दिया गया था पोइट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, भाई जो पोइट है वो प्रोटेस्ट, विरोध करता है सामाजिक इनजस्टिस, अन्याय के ऊपर, एंड इनइक्वलिटीज़, मतलब असमानता के ऊपर। मेंशन एनी टू इमेजेस यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, तो दो चीज़ें कौन कौन सी यूज की गई थी? फोगी स्लम्स एंड बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। नेक्स्ट आ जाएगा वाट अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रन, भाई कौन सी चीज़ है वो जो अट्रैक्ट करती है स्लम के चिल्ड्रन को? तो क्या आ जाएगा? ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप सन, ये जो उस मैप के अंदर दीवार पर जो इमेज के अंदर दिखाया गया था वो सब इनको अट्रैक्ट करती है। इन वाट सीन आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट, भाई कौन से सीन में जो स्लम के चिल्ड्रन है उनको अलग बताया गया है? तो उनको बताया गया है बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस द वर्ल्ड, भाई ना तो उनके पास उम्मीद है, ना ही ये जो ओपननेस है, मतलब जो ये दुनिया उनके लिए खुली हुई है, उनकी दुनिया उस कमरे के अंदर बंद है। वाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो, भाई जो ओपन हैंडेड मैप था वो क्या शो करता है? इसका एक्सप्रेशन किस बात को शो करता है? तो ओपन हैंडेड क्या करता था? पावर ऑफ द पुअर, या फिर द पावर ऑफ पावरफुल, द पुअर आर पावरलेस, मैप्स आर ड्रॉन एट द अदर ऑफ द पावरफुल पीपल लाइक, तो इसका आंसर होगा पावर ऑफ पुअर। पुअर का पावर कहाँ से होगा? पुअर आर पावरलेस, ये दिखाया जाता है इसके अंदर, भाई जो गरीब है वो कैसे हैं? पावरलेस है। नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्डर ऑफ द पावरफुल पीपल लाइक हिटलर, वाट इज द, ये है क्वेश्चन 19, यहाँ से शुरू होता है। वाट इज़ द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, भाई जो ये जो पीछे जो लड़का बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था? वो रिसाइट ए लेसन फ्रॉम डेस्क। हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, पीछे पीछे कौन बैठा हुआ था? एन अननोटिस्ड यंग बॉय, या फिर पेपर स्विमिंग बॉय, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। व्हाट काइंड ऑफ लुक द फेसेज एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव, भाई ये जो फेस और हेयर थे वो चिल्ड्रन के, वो क्या लुक देते हैं, मतलब क्या चीज़ को वो दिखाते हैं? पेल फेसेज एंड स्केटर्ड एंड अनडन हेयर। नेक्स्ट हो जाएगा 22 वाई इज़ द हेड ऑफ द टॉल गर्ल विग डाउन, भाई जो लंबी लड़की बैठी हुई थी उसका जो सिर था वो झुका हुआ क्यों था? तो वो क्यों झुका हुआ था? बाय द बर्डन ऑफ स्टडीज़, नहीं है बर्डन ऑफ वर्क, काम का भी बर्डन नहीं था। बाय द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, ऑल दीज, इन सब का नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, भाई इस दुनिया का बोझ था उसके ऊपर। वाट डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वाट डज द
पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, भाई जो स्लम के चिल्ड्रन है उनके लिए पोइट है वो क्या विश रखते हैं, तो वो रखते हैं ही विश देम टू बी हैप्पी एंड हेल्थी, ही विश ए गुड चेंज फॉर देम, ही वांट्स देम टू लीड ए हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ। तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। वाट डू कैटाकोम्ब सिग्निफाई, जो कैटाकोम्ब वर्ड यूज किया गया था वो किस चीज़ को ये सिग्निफाई कर रहा था, अंडरग्राउंड कमेंट्री शोविंग इररिलेवेंस ऑफ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, भाई जो क्लासरूम में मैप लगे हुए थे वो बिल्कुल इररिलेवेंस थे, मतलब कोई रिलेवेंस नहीं रख रहे थे, कोई संबंध नहीं रख रहे थे, उनसे बहुत दूर की बात की जा रही थी। नेक्स्ट लिखा है 25वां लिखा है व्हाट डू द फेसेज ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, भाई जो स्लम एरियाज के जो चिल्ड्रन है उनके फेसेज किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो करते हैं सैडनेस मतलब उदासी को, लेक ऑफ एंथुजियाज्म मतलब खुशी प्रसन्नता की कमी को। नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव, भाई जो स्लम के चिल्ड्रन है वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो कैसा करते हैं, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डज द पोर्ट्रेरी इन द पोइम, भाई किस चीज़ को पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम, भाई जो स्लम के बच्चे हैं उनके प्लाइट को, मतलब जो वहाँ के जो लिविंग कंडीशन है उनको। हु हैज़ रिटन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, पोइट कौन है, तो पोइट क्या आ जाएगा, स्टेफन स्पेंडर। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोइट वांट, पोइट क्या चाहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं, टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम, ये आ जाएगा आउट ऑफ द स्लम, भाई उन गंदी बस्तियों से उनको बाहर निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट अदर फ्रीडम द पोइट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू इन्जॉय, और वो क्या चाहते हैं, भाई बाहर तो जाए इस दुनिया, मतलब इस स्लम से बाहर निकले, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, भाई उनको ज्ञान मिले, विजडम मिले, और एक्सप्रेशन का मतलब जो फ्रीडम थी वो मिले उनको। द चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल वर फार फ्रॉम, किस चीज़ से वो दूर थे, गस्टी वेव से वो दूर थे, मतलब उनके सोचने विचारने की शक्ति वो ख़त्म हो चुकी थी। द गर्ल्स हेड वाज बेंट बिकॉज ऑफ, किस बात से झुका हुआ था, डिप्रेशन से झुका हुआ था। द लिटिल बॉय वाज इंजॉइंग द गेम, किस चीज़ का गेम था वो इन्जॉय कर रहा था, स्क्विरल गिलहरी का वो गेम था, वो इन्जॉय कर रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था उस पेड़ के अंदर। व्हाट डू चिल्ड्रन इनहेरिट इन द पोइम, भाई इनहेरिट का मतलब होता है जन्मजात, मतलब पूर्वजों से उनको क्या मिलता है, तो उनको क्या मिलता है, ट्विस्टेड बोन्स और डिजीज, बीमारियां, और जो उनके जो दुबले पतली हड्डियाँ थी, मुड़ी हुई हड्डियाँ थी वो। द फ्यूचर ऑफ द बॉय ऑफ द स्लम स्कूल इज, तो उनका जो फ्यूचर है वो कैसा है, अनसर्टेन, अनिश्चित है, उनके साथ कब क्या होगा वो किसी को नहीं पता। द वर्क्स ऑफ आर यूजलेस फॉर द चिल्ड्रन, किसका काम था, शेक्सपियर के जो पोइम थी भाई वो यूजलेस थी उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनका उस दुनिया से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। द चिल्ड्रन वर ड्राइंग द पिक्चर्स ऑफ फिश हुक्स, भाई जो बच्चे थे वो किसकी पिक्चर, कौन सी पिक्चर है, किस फोटो को ड्रॉ कर रहे थे, तो फिश हुक्स का वो ड्रॉ कर रहे थे। द चिल्ड्रन आर कंपेयर टू, बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है, रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम डू द स्लम चिल्ड्रन हैव, वह उनको किस प्रकार का जो ड्रीम था वो दिखाई देता है, तो टू मूव आउट इन द पोइम, भाई वो इसे क्या आ जाएगा, टू मूव आउट इन द ओपन, भाई वो बाहर जाने के बारे में सोचते हैं। द स्लम चिल्ड्रन लिव इन ए, कौन सी स्ट्रीट में रहते हैं, तो वो एकदम बिल्कुल नैरो स्ट्रीट में रहते हैं, संकीर्ण गली के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पोइम है वो है कीपिंग क्वाइट। द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम इज, भाई पोइम की लास्ट लाइन है वो क्या है, तो पोइम की जो लास्ट लाइन है वो है एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, भाई आपको शांत रहना है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। द मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम, भाई जो आदमी है उनको आवश्यकता है कि एक लेसन ले, वो सीखे कहाँ से, पृथ्वी से सीखें। द पोइट वांट्स टू एंटायर ह्यूमैनिटी टू, भाई जो पोइट है वो पूरी ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता से वो क्या चाहते हैं कि वो क्या करें, कीप स्टिल, भाई बिल्कुल शांत रहें। हैव नो ट्रक विथ डेथ मीन्स, हैव नो ट्रक विथ डेथ मीन्स का मतलब, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ, भाई मौत के साथ कोई डील नहीं की जा सकती, जिसकी होनी है वो होके रहेगी। व्हाट डज मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विद, भाई वो किस प्रकार से अपने आप को थ्रेटन करते हैं, मतलब अपने आप को धमकाते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा डेथ, मौत को लेकर, भाई हाँ एक दिन मौत होना वो निश्चित है। वेयर वुड दे बी वॉकिंग, भाई वो कहाँ पर चलेंगे, तो वो चलेंगे इन द शेड, छाया के अंदर चलेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा द टाइप्स ऑफ वार द पोइट टॉक्स अबाउट आर, भाई किस प्रकार की युद्ध की यहाँ पर बात की जाती है पोइट के द्वारा, तो ग्रीन वॉर होगा, वॉर विथ गैस होगा, वॉर विथ फायर होगा, तीनों की बात होती है। नेक्स्ट लिखा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म,
तो किसको हार्म नहीं कर सकता? वेल्स को। भाई जो वेल मछली होती है उसको वो हार्म नहीं कर सकता। फिशरमैन है किसमें? समुद्र के अंदर, कोल्ड सी के अंदर। व्हाट काइंड ऑफ ए मूवमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट? भाई एक कैसा मूवमेंट होगा, कैसा पल होगा, कैसा समय होगा जब इस दुनिया में सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? अनफॉरगेटेबल की एक ऐसा क्षण होगा जिसको कोई कभी भूल नहीं पाएगा। नेक्स्ट लिखा है व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर ऑफ द पोइट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट ए टोटल इनएक्टिविटी? तो भाई किस चीज़ को, मतलब कौन से सिंबल को यूज किया है ये प्रूव करने के लिए कि जो ये नेचर है वो पूर्ण रूप से किससे भरा हुआ? टोटल इनएक्टिविटी से। तो नेचर एंड अर्थ को उसने यूज किया है। नेक्स्ट आ जाएगा हु विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्वेज। भाई हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर? भाई जो अगर ये बिल्कुल साइलेंस रहेगा, मतलब सब लोग चुप रहेंगे, तो आदमी का और नेचर का, मतलब इंसानों का और प्रकृति का किस प्रकार फ़ायदा होगा? तो भाई कोई भी आदमी है वो नेचर को हर्ट नहीं करेगा, और बोथ विल हील देमसेल्वेज, और दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ में रहेंगे। वाइल गैदरिंग सॉल्ट व्हाट विल हैपन टू द मैन इफ़ ही कीप साइलेंट फॉर ए मोमेंट? भाई जो ये साल्ट को गैदर करने वाला, नमक इकट्ठा करने वाला आदमी अगर आपको अपने आप को थोड़ी देर के लिए चुप रखेगा तो उसके साथ क्या होगा? तो उसके साथ क्या होगा? ही विल थिंक ऑफ हार्म द साल्ट इज़ डूइंग टू हिज हैंड्स। तो वो अगर थोड़ी देर शांत रहेगा और सोचेगा कि जो नमक है उसके हाथों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। वाई इज़ द पोइट आस्किंग एवरी वन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज? भाई जो पोइट है वो किसी भी भाषा को न बोलने के लिए क्यों बोलते हैं? तो टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई अगर भाषा सेम होगी तो ना तो उनके बीच में कोई मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा होगा, ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट हो जाएगा वाट वुड एवरी वन फील एट द एक्जोटिक मोमेंट? तो उस एक्जोटिक मोमेंट पे हर कोई क्या है वो फील करता है? तो वो फील करता है स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस। नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो इंजन्स एंड नो क्राउड? भाई ना तो कोई इंजन मशीनें होगी, ना कोई भीड़ भाड़ होगी, तो क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? इट विल क्रिएट ए परफेक्ट हैप्पी मोमेंट। तो एकदम परफेक्ट हैप्पी मोमेंट है वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट बात करें 17th की, लिखा है व्हाट डज द पोइट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड? भाई लोगों से वो क्या चाहते हैं? तो वो क्या बोलते हैं कि टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। भाई ना हिलना डुलना, ना बिल्कुल आवाज़ करनी है। व्हाट इज़ ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। जो पृथ्वी है और ये जो प्रकृति है वो हमेशा जीवित रहेगी। व्हाट इज़ द सैडनेस इन द पोइम दैट द पोइट स्पीक्स अबाउट? भाई किस प्रकार की जो सैडनेस, उदासी है, उसके बारे में जो पोइट है वो मतलब बात करता है? तो वो है वोयलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपुल। भाई लोगों के जो विचार करने की जो शक्ति नहीं है उसकी वजह से जो वोयलेंस, हिंसा होती है, उसके बारे में। वाट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द टोटल इनएक्टिविटी और डेथ? भाई किसको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए? स्टिलनेस और साइलेंस को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। नोट मूव और आर्म वाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू? भाई नोट मूव्स और आर्म्स, भाई अपने हाथों को हिलाना नहीं है, इधर उधर नहीं हिलाना है बाजुओं को। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो किस चीज़ को रेफर करता है? तो वो करता है सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। भाई चुपचाप बिना किसी आवाज़, बिना किसी मूवमेंट, हलचल के एक जगह बैठना है। वाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट? भाई इस पोइम में जो 12 नंबर को बताया गया है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ द ईयर। भाई एक जो दिन के जो घंटे हैं वो 12 और मंथ होते हैं ईयर में वो भी 12, इनको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट इज़ द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोइम? भाई इस पोइम से क्या मैसेज है वो दिया गया है? तो आगे दिया गया है इंटरसेप्शन एंड रेट्रोसेप्शन टू बी मूव पीसफुली एंड बी इन हारमोनी। नेक्स्ट हो जाएगा 24 वाट डज द स्टाइल ऑफ द पोइम सिम्बोलाइज दैट द पोइट यूज टू राइट विथ? वाट डज द स्टाइल ऑफ द पोइम सिम्बोलाइज? भाई जो पोइम के जो स्टाइल है वो किस बात को सिम्बोलाइज करती है? और द पोइट यूज टू राइट विथ, और भाई इसलिए भाई इस पोइट को लिखा गया है तो वो है डिजायर एंड होप, इसके लिए है जो पोइम है वो सिम्बोलाइज करती है। वाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट? भाई इस पोइम का जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट करता है? तो इसका जो वो हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, शांति बनाए रखने की बात होती है। वाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार मेंशन इन द पोइम? में कौन कौन से अलग अलग युद्ध के बारे में बात की गई है? वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार अगेंस्ट नेचर, वार विथ गैस एंड फायर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हो जाएगा विच इमेजेस इन द पोइम शो दैट द पोइट कंडेम्स और हेट वोयलेंस? भाई कौन सी बात ऐसी बताई गई है जिससे ये लगता है कि जो पोइट है वो हेट करता है, हिंसा करता है, लड़ाई झगड़े से मतलब विरोध करता है इस बात का? तो वो आ जाएगा फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स,
वार्स लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट। अगर युद्ध होगा तो फिर ऐसे युद्ध की बात की गई है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको सेलिब्रेट करने के लिए कौन बचेगा? पोइट्स रिफ्यूजल टू डील विथ डेथ, तो क्या आ जाएगा? ऑल दीज। व्हाट डज हर्ट हैंड रेफर टू? भाई जो हर्ट हैंड है वो किस बात को रेफर करता है? तो वो ग्रोइंग इन सेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट इज़ द पोइट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन? भाई जो पोइट है वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करता है? तो वो एक्सपेक्ट करता है टू डीपर इनटू द सी, समुद्र की गहराई में जाने के लिए। इन द पोइम द पोइट रिक्वेस्ट अस टू काउंट अप टू, भाई कितने तक काउंट करने की रिक्वेस्ट करता है? 12 तक की। इन डेथ देयर इज़ पीस, भाई मौत के बाद क्या है? बिल्कुल शांति है। वी शुड नॉट मूव और आर्म्स फॉर, कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए अपने हाथों को मूव नहीं करना है। वाट मस्ट कम टू ए हॉल्ट, तो क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज इंजन्स, भाई सबको किस चीज़ों को रोकने के लिए? मशीन्स एंड फैक्ट्री, इन सब को शांत रहने के लिए कहा गया है। द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस विल बी ए, किसका मोमेंट होगा? बोरिंग मोमेंट होगा, बिल्कुल भी बोरिंग मोमेंट नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस विल बी फैसिनेटिंग, मतलब अगर बिल्कुल चारों तरफ शांति रहेगी तो बिल्कुल एकदम फैसिनेट करने वाला होगा, मतलब आकर्षक माहौल होगा। नेक्स्ट लिखा है 35 लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स नॉइस, भाई कौन सी चीज़ें हैं जो क्या करती है? नॉइस करती है। तो मशीन है वो बहुत ज़्यादा शोर करती है, नॉइस करती है। कॉन्स्टेंट डज नॉट डू अस एनी गुड, तो क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट मूविंग, भाई अगर लगातार हम हिलते डुलते रहेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है द वर्ल्ड आउटसाइड इज़ फुल ऑफ, भाई जो बाहरी दुनिया है वो किससे भरी हुई है? लाइफ एंड एक्टिविटीज़ से भरी हुई है। नेक्स्ट आ जाएगा द अर्थ कैन टीच अस टू रिमेन, भाई जो अर्थ है वो क्या बने हुए रहने के का मतलब जो शिक्षा देती है, सीख देती है, वो है व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, तो क्या आ जाएगा? चीयरफुल रहने के लिए कहा जाता है। इन विच लैंग्वेज डज द पोइट आस्क अस टू स्पीक, कौन सी भाषा में बोलने के लिए हमें कहा गया है? तो वो कहा गया है नॉट एनी, भाई कोई भी भाषा नहीं बोलनी है, बिल्कुल शांत चुप रहना है। मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड देम सेल्वेज विथ थ्रेटन विथ, भाई अपने आप को किस प्रकार से वो थ्रेटन महसूस करता है? तो वो क्या आ जाएगा? डेथ। नेक्स्ट पोइम है थिंग ऑफ ब्यूटी, लिखा है द एंडलेस फाउंटेन गेट्स इट्स इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम, भाई जो एंडलेस फाउंटेन है वो अपने लिए जो इमोर्टल ड्रिंक प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करता है? हेवंस ब्रिंक से प्राप्त करता है, हेवंस ब्रिंक से प्राप्त करता है। इमोर्टल ड्रिंक ऑफ द एंडलेस फाउंटेन इज रेफरेंस टू, भाई जो इमोर्टल ड्रिंक है वो किस बात को रेफरेंस करती है? तो बात करती है द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सेक्रेड और होली वाटर, जो लगातार बहता रहता है, सेक्रेड और होली पवित्र जो पानी है उसकी बात हो रही है। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रीड और हियर्ड बाई अस, भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी है या फिर सुनी है? तो वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन हमारे पास सी लवली टेल्स, भाई अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने सुनी है। द पोइट टॉक्स अबाउट ग्रैंडर, हु ग्रैंडर इज टॉकिंग अबाउट, भाई किसके ग्रैंडर की यहाँ पर बात की गई है? तो वो आ जाएगा डूम्स ऑफ माइटी डेड। व्हाट काइंड फॉर इट सेल्फ, व्हाट मेक्स फॉर इट सेल्फ ए कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन, भाई अपने आप को गर्मी के समय में अपने आप को हम कूल कैसे रख सकते हैं? तो द क्लियर रील्स है वो हमें कूल रख सकती है। द क्लियर रील्स आर, अब जो क्लियर रील्स है वो क्या चीज़ है? तो स्ट्रीम्स ऑफ द क्लियर वाटर, भाई जो झरने हैं पानी के उनके लिए कहा गया है क्लियर रील्स के लिए। व्हाट इज़ द स्प्राउट ए सेडी बून फॉर सीप, तो इसका मतलब जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा व्हाट इज स्प्राउट ए सेडी बून फॉर सीप, तो ह्यूमन बींग्स, क्रीपर्स, ट्रीज, न्यू यंग, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, तो इसका हमारा हो जाएगा ट्रीज ओल्ड एंड यंग। नेक्स्ट लिखा है ये क्वेश्चन आगे पीछे हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें 9th की, ऑल ऑफ द अनहेल्दी मीन्स, ऑल ऑफ द अनहेल्दी मीन्स इसका मतलब क्या है? ये सब क्या है? इन इल हेल्थ, भाई सबकी जो तबीयत है वो ख़राब है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंसी रेफर्स टू, जो स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंसी है वो किस बात को रेफर करता है? तो सैडनेस और डिप्रेशन को वो रेफरेंस करता है। एवरी मॉर्निंग वी ऑल आर, भाई प्रत्येक सुबह हम क्या करते हैं? रीडिंग ए फ्लावरी बैंड। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब क्या है? प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप। नेक्स्ट हो जाएगा 13th है ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स दैट दे
नेवर फेड अवे, भाई जो अच्छी चीज़ें हैं वो कभी भी दूर नहीं होती। नेक्स्ट लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, अकॉर्डिंग टू द पोइट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज, भाई जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो ये पोइम का जो मेन हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम दिया है, वो किस बात को सिग्निफाई करता है, किस बात के लिए आया है, तो ए जॉय फॉरएवर, भाई हमेशा जो खुशी है वो हमेशा बनी रहे। हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रिप स्ट्राइकन, भाई जो ब्यूटी है वो किस प्रकार सहायता करती है जब हम ग्रिप के द्वारा स्ट्राइकन होते हैं, मतलब दुखों से पीड़ित होते हैं, तो बाय गिविंग ए रे ऑफ होप, भाई एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। वाट रिमूव्स पॉल फ्रॉम और लाइफ, भाई हमें किस चीज़ को रिमूव करना है हमारी लाइफ से, तो नेचर्स ब्यूटी को, हमें हमेशा किसको बनाए रखना है, नेचर्स ब्यूटी को बनाए रखना। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक का क्या इफेक्ट होता है, तो इमेंस जॉय और हैप्पीनेस, मतलब अनंत खुशी और हैप्पीनेस। वाट डज इमोर्टल मीन, इमोर्टल का मतलब क्या होता है, इमोर्टल क्या बोलते हैं, अमर को जो कभी भी एंड नहीं होता, एंडलेस अनंत को कहा जाता है इमोर्टल। वाट इज़ द एंडलेस फाउंटेन और इमोर्टल ड्रिंक, तो ये हम बात कर चुके पहले से। ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सब जो ब्यूटी की जो चीज़ें हैं उनको क्या कहा गया है, इमोर्टल ड्रिंक कहा गया है, एंडलेस फाउंटेन कहा गया है। नेक्स्ट लिखा है वाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, भाई हाँ इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों होती है, तो टू हैव ए हेल्थी माइंड एंड बॉडी, टू हैव साउंड स्लीप, टू हैव ए पीस एंड हैप्पीनेस, मतलब ये सब चीज़ों के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट लिखा है राइट ए फ्रेज विच मीन्स इट इज़ इमोर्टल, भाई एक फ्रेज लिखनी है जिसका मतलब है इट इज़ इमोर्टल, तो इसका मतलब होगा इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट इज़ नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नेक्स्ट लिखा है हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, भाई किस प्रकार एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें शेल्टर और कंफर्ट है वो प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आंसर होगा इसका बाई गिविंग सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, बाई रिमूविंग पेन एंड सफरिंग लाइक ए बोवर एंड ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट लिखा है डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, तो इसका आंसर होगा वो होगा नो दे मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन हैप्पीनेस की, क्या आप ये सोचते हैं या अनुभव क्या है कि जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है वो थोड़े समय की रहती है, तो नहीं ये बहुत लंबे समय तक रहती है, इसका इंप्रेशन है वो लंबे समय तक रहता है। व्हाट इज़ ब्यूटी इन कीट्स ओपिनियन, थिंग ऑफ ब्यूटी के जो पोइट है वो कौन है, जॉन कीट्स, तो उनका अनुसार जो ये ब्यूटी है वो किस चीज़ की है, जॉय फॉर एवर, जो हमेशा की जो खुशी है वही थिंग ऑफ ब्यूटी मानी गई है। व्हाट इज़ द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट, एंडलेस फाउंटेन क्या है और इसका प्रभाव क्या है, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स हैप्पीनेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम, भाई जो थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम है उसका मैसेज क्या दिया गया है जॉन कीट्स के द्वारा, तो इसका क्या आ जाएगा, ब्यूटी नेवर फेड्स, ब्यूटी लिव्स स्पिरिट्स हाई, ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट लिखा है व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोइम, में कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो इस पोइम के अंदर मेंशन की गई है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया, तो सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, इन सब को यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट लिखा है फ्रॉम वेयर हैज दिस पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन, भाई ये जो पोइम है वो कहाँ से ली गई है, कौन से पार्ट से ली गई है, तो फ्रॉम कीट्स वर्क, ये लिखा है एंडिमियन ए पोइटिक रोमांस, ये जो इनकी पोइम मतलब एक जो पोइम का नाम है उसमें से ये लिया गया है। वाट सर्कमस्टांसेज मेक मैन अनहैप्पी, भाई कौन सी जो सर्कमस्टांसेज होते हैं, कौन सी मतलब जो घटना होती है जिससे एक मैन है वो अनहैप्पी हो जाता है, तो वो क्या जाएगा, टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस, भाई जो उम्मीद टूट जाती है आदमी की तब की बात होती है। वाई डू वी नीड ए फ्लावरी बैंड, हमें एक फ्लावरी बैंड की ज़रूरत क्यों है, तो लुक ब्यूटीफुल, टू स्माइल, टू बी जॉयफुल, टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिखा है वाई आर और स्पिरिट्स रेफर्ड इज डार्क, भाई हमारे स्पिरिट उत्साह को डार्क से क्यों रेफर किया गया है, तो बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट की वजह से। वाट डज पोइट मीन बाई सम शेप ऑफ ब्यूटी, वाट डज पोइट मीन बाई सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो इसका मतलब क्या है, सम शेप ऑफ ब्यूटी का मतलब ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट दैट गिव्स हैप्पीनेस की, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें खुशी देते हैं। वाट डू ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस, भाई जो सुंदर चीज़ें वो हमें क्या देती है, तो वो हमें बिल्कुल शांति देती है। नेक्स्ट लिखा है वी हैव डेवलप्ड, हम क्या है चीज़ वो विकसित हम कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं हमारे अंदर, अनहेल्दी वेज और ग्लूमी वेज को हमारे अंदर डेवलप कर चुके हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस ए स्लीप फुल ऑफ, थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें एक ऐसी नींद देती है जो पूर्ण रूप से किसी भरी हुई रहती है, स्वीट ड्रीम्स से भरी हुई रहती है।
नेक्स्ट लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें हमेशा के लिए क्या मिलता है, जॉय मिलता है। व्हाट मेक्स और लाइफ अनप्लीजेंट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ को अनप्लीजेंट बना देती है, सैडनेस, एविल नेचर, अनहेल्दी वेज। नेक्स्ट लिखा है ट्रीज प्रोवाइड ए शेडी बून फॉर, तो शेडी बून प्रोवाइड किसके लिए करते हैं, बर्ड्स के लिए। अब नेक्स्ट पोइम है, लास्ट पोइम है हमारी आंट जेनिफर्स टाइगर। लिखा है द एटीट्यूड ऑफ पोइट टुवार्ड्स आंट जेनिफर इज दैट ऑफ, तो किस चीज़ का एटीट्यूड था, वो सिंपैथी दिखाते हैं किसके प्रति, आंट जेनिफर के प्रति। मैस्यू का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, ह्यूज, ये इसका पर्यायवाची सिनोनिम है मैस्यू का, ह्यूज, लार्ज। प्राउड एंड अनअफ्रेड, दीज टू ऑब्जेक्ट्स हैव बीन यूज फॉर, भाई ये जो प्राउड और अनअफ्रेड किसके लिए, तो वो टाइगर्स के लिए ही, द टाइगर्स ऑन द पैनल, भाई जो उस पैनल के ऊपर जो टाइगर बनाए गए थे आंटी के द्वारा, उनके लिए यूज किया गया है। शी वाज मास्टर्ड बाई इज ए रेफरेंस मेड टू द, भाई ये जो किस बात के लिए वो मास्टर थी, हो चुकी थी, मतलब निपुण थी वो किस बात में, तो वो क्या किस चीज़ में निपुण थी, हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। नेक्स्ट आ जाएगा स्टिल रिंग्ड मीन्स, स्टिल रिंग्ड मीन का मतलब क्या था, ऑपरेशन विल कंटिन्यू, बाई जो ऑपरेशन था वो अभी भी चल रहा था, उसके साथ बाद जो कुछ हो रहा था वो अभी भी चल रहा था, जारी था। आंट जेनिफर्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ, तो फैमिली की बात की गई है तो वो शी एंड हर हस्बैंड, भाई किन किन कौन कौन से लोग शामिल थे, तो वो उनके पति की बात हो रही है, हस्बैंड की बात हो रही है। द वर्ड शिवरलिक इन द कॉन्टेक्स्ट मीन, भाई शिवरलिक का मतलब क्या होता है, ऑनरेबल एंड ब्रेव मतलब होता है, शिवरलिक का मतलब होता है बहादुर। नेक्स्ट है द वर्ड प्रांस, प्रांस का मतलब क्या होता है, बिना किसी डर के इधर उधर घूमना, तो वो क्या आ जाएगा, टू जंप अहेड, आगे की तरफ बढ़ना, आगे की ओर जंप करना होता है। प्रांस का मतलब वैसे क्या होता है, मूव करना, मतलब बिना किसी डर के मूव करना होता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इज ए सब टाइटल रेफरेंस टू, भाई ये जो मैसिव वेट मतलब बहुत ज़्यादा भार था किसका, वेडिंग बैंड्स का, तो उसका मतलब क्या था, किस बात के रेफरेंस करता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सपरेशन एट द हैंड्स फॉर हर हस्बैंड। नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ वूल, भाई उस वूल के साथ आंट जेनिफर क्या करती है, तो वो कर रही है सी इज एम्ब्रॉयडिंग ए वॉल पैनल, भाई ये वॉल पैनल तैयार कर रही है। नेक्स्ट लिखा है द पेस इज रेफर टू, पेस का मतलब क्या था, द टाइगर्स के लिए यूज किया गया। डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, भाई जो डेनिजन का मतलब क्या होता है, निवासी जो रहते हैं उनके लिए, तो रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के निवासी है उनको क्या कहा जाता है, डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। नेक्स्ट है व्हाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन, भाई उस स्क्रीन उस पैनल के अंदर जो टाइगर है वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रांस मतलब बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। द पोइम आंट जेनिफर्स इज रिटन बाई, पोइट कौन है, तो एड्रेनी रिच। व्हाट आर द टाइगर्स, वेयर आर द टाइगर स्लीपिंग, जो टाइगर है वो कहाँ पर सोए हुए दिखाए गए हैं, तो ऑन द माउंटेन टॉप, भाई जो पहाड़ के जो टॉप था, ऊंचाई वाली जगह थी वहाँ पर, पहाड़ की चोटी पर। व्हाट वुड जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड टेल आफ्टर हर डेथ, तो भाई उनके जो टेरिफाइड डरावने जो हाथ थे टेल बताते हैं, आफ्टर हर डेथ उनकी मौत के बाद क्या बताते हैं, तो स्टोरी ऑफ हर लाइफ, अपने उनके जीवन की स्टोरी बताते हैं। हर कॉन्स्टेंट मैरिड लाइफ को बताते हैं, हर स्ट्रेंथ टू फाइंड हर वेज एंड बीट द फियर्स एंड ऑल दीज। नेक्स्ट हो जाएगा हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोइम, भाई इस पोइम में टाइगर्स किस प्रकार डिस्क्राइब किए गए, तो फॉर्सियस दिखाई दें, फियरलेस दिखाई दें और शिवरलिक निर्भीक दिखाई दें, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीज़ें हैं वो आई है। वाई डिड आंट एम्ब्रॉयडर टाइगर ऑन द पैनल, भाई जो आंट जेनिफर है वो एम्ब्रॉयडर क्यों करती है टाइगर, मतलब उस पैनल में टाइगर क्यों बना रही थी, तो उसका आ जाएगा टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड फीलिंग, अपनी फीलिंग को बताने के लिए, एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को बताने के लिए, टू एक्सप्रेस हर फाइटिंग स्पिरिट्स ऑफ वॉरियर, इन सबको दिखाने के लिए ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। व्हाट डज वेडिंग रिंग्स रिप्रेजेंट, वेडिंग रिंग है वो किस बात को रिप्रेजेंट करती है, तो वो रिप्रेजेंट करती है अननेसेसरी प्रेशर ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, है जो शादी के बाद की जो जिम्मेदारियां उनको वो दिखाती है। व्हाट इज आंट जेनिफर्स लोडेड विथ, भाई किस चीज़ से वो लोड है, तो हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, शादीशुदा जीवन के जो मतलब भारी जिम्मेदारियां हैं उनको दिखाया गया। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोइम टुवार्ड्स टू एंड, भाई अंत में जो पोइम का जो टोन है वो किस प्रकार बदल जाता है, सैड एंड टेंशन, मतलब चिंता में और दुख में बदल जाता है। व्हाट इज द पोइट कन्वेइंग थ्रू आंट जेनिफर्स टाइगर, भाई इस पोइम के द्वारा क्या चीज़ को वो कन्वे करना चाहती है, तो वो कन्वे करना चाहती है फीमेल्स एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मेन,
ये जो बहुत अच्छी लाइन बोली गई है उसके बारे में बताया गया है कि फीमेल एग्जिस्टेंस अभी किस प्रकार की जो कंडीशन है वो और किस प्रकार का डर रहता है उसके ऊपर। व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर, शादी के बाद उनके लिए क्या आता है, मतलब उनको क्या मिलता है शादी से। तो शादी से क्या मिलता है, लॉस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता चली जाती है, बर्डन बाहर आ जाता है, एज सी हैज़ पुट ऑन हैवी बैंड, जैसे वो हैवी बैंड पहन ले जाते हैं तो बर्डन आ जाता है काम का भी। वाई आर टाइगर्स गिवन द नेम ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर, भाई जो टाइगर को है आंट जेनिफर्स का टाइगर का नाम क्यों दिया गया, बिकॉज शी क्रिएटेड देम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हर इनर फीलिंग्स, भाई उनको वो जो बना रही है तो उसको देख कर ऐसे लग रहा है कि वो अपनी जो मन की जो फीलिंग है वो वहाँ पर बताना चाहती है। हाउ डू द प्रांसिंग टाइगर्स लुक, भाई जो घूमते हुए टाइगर है वो किस प्रकार दिखाई देते हैं, तो जस्ट लाइक टोपेज के समान। टोपेज वो एक पीला हीरा जिसको बोलते हैं उसको क्या क्या कहा जाता है, टोपेज कहा जाता है, उसके समान दिखाई देता है। द कलर ऑफ जेनिफर टाइगर इज, कैसा कलर था, येलो था, टोपेज के समान। वाट डू वी सफ़र फ्रॉम, भाई हम किस बात से सफ़र होते हैं, तो हम किससे सफ़र होते हैं, बोथ ए एंड बी, मतलब क्या हो जाएगा, मेलिक एंड डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है द टाइगर्स ऑन द पैनल वर क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनाए गए थे, आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए थे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर मेड ऑफ, किससे बने हुए थे, वूल से बने हुए थे। आंट फाइंड्स इट हार्ड टू पुल इट वाज ए, किसको हार्ड मतलब किसको पुल करना हार्ड लग रहा था, उस नीडल को, सुई को खींचना उनके लिए हार्ड लग रहा था क्योंकि उनके हाथ थे, हैंड थे, वो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे थे। व्हाट विल द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर्स डू, वो क्या कर रहे थे, प्रांस कर रहे थे वो तो। फील प्राउड, बी अनअफ्रेड, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें किन के लिए थी, टाइगर्स के लिए लिखी गई थी। वी कंपोज द पोइम, हु कंपोज द पोइम, किसने कंपोज की थी, एड्रेनी रिच ने। कंपोज या फिर जो पोइट कौन है वो एक ही बात है। वेयर आर द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर के टाइगर वो कहाँ पर बताए गए थे, उस पैनल की बात हुई थी, ऑन स्क्रीन बोल सकते हैं फिर पैनल बोल सकते हैं उसको। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, कितने नंबर के थे, 6 नंबर के। तो एक बार ध्यान से सुनेंगे और अब एक जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो हमारी विस्तार बुक है उसमें से जो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंगल लाइन वाले 10 to 20 वर्ड्स में, उसका वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।